हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम पुनः पीसीएस 2022 के प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना जो है वह एक मौलिक कर्तव्य न होकर बल्कि एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 49 में किया गया। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, यह जो टीका दिया गया, जो वैक्सीन है सिनोवैक, वह क्या है? ऑप्शन ए mRNA वैक्सीन, ऑप्शन बी गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर, ऑप्शन सी संपूर्ण वायरस का टीका, या ऑप्शन डी प्रोटीन उप इकाई। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि संपूर्ण वायरस का टीका। सिनोवैक एक संपूर्ण वायरस का टीका है। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक के सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। सुन्नी त्रिकोण का भाग पूछ रहा है, कौन नहीं है? ऑप्शन ए बगदाद, ऑप्शन बी बसरा, ऑप्शन सी रमादी, ऑप्शन डी टिकरित। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो बसरा है वह सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, जबकि बगदाद, रमादी और टिकरित सुन्नी त्रिकोण का भाग है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। जो चौथा प्रश्न है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जिसका ऑप्शन ए है 2019-20 के बजट में, ऑप्शन बी 2020-21 के बजट में, ऑप्शन सी 2022-23 के बजट में, ऑप्शन डी 2021-22 के बजट में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2019-20 के बजट में जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य हर घर जल योजना था। ठीक है, जिसका लक्ष्य जो था वह 2024 में हर घर जल उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण का आशय दोस्तों ये होता है कि पुनः प्राकृतिक रूप से जो है वह पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है प्लास्टिक के कप, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम फाइल, ऑप्शन डी है कांच की बोतल। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी ऊन जो होता है वह जैव निम्नीकरण होता है, क्योंकि ऊन पुनः जहाँ से उत्पन्न हुआ यानी पुनः वह पृथ्वी में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा वह पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग एक औषधि है, यह पूछ रहा है किस प्रकार की औषधि है। ऑप्शन ए प्रतिजीवाणु यानी एंटीबैक्टीरियल है, या फिर ऑप्शन बी पीड़ाहारी है, या फिर ऑप्शन सी ज्वरनाशी है, या ऑप्शन डी प्रतिरोधी है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी प्रतिजीवाणु का, यानी सल्फा ड्रग का जो उपयोग किया जाता है वह किसी बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न को। जो सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए इनकम पॉवर्टी यानी आय निर्धनता, ऑप्शन बी मानव निर्धनता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों श्रेणियों की पहचान की है। ठीक है, निर्धनता के लिए यूएनडीपी ने। देखते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न को। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा ऑप्शन ए 28 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 15 जुलाई को, ऑप्शन डी 15 अप्रैल को। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, यानी डॉल्फिन डे की जो मनाया जाएगा वह 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देखते हैं आज के अपने नौवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी घंटसाल, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी नागार्जुनी कोंडा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया था इसके दो सही उत्तर थे, घंटसाल भी थे और अमरावती भी, यानी बी और सी दोनों सही उत्तर थे, लेकिन आयोग ने जो सही उत्तर माना था वह ऑप्शन सी को माना था, यानी अमरावती को। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर
का प्रयोग किस में किया जाता है, कार्बोरेटर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है, यह पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए डीजल के इंजन में, ऑप्शन बी भाप इंजन में, ऑप्शन सी पेट्रोल इंजन, ऑप्शन डी डीजल तथा पेट्रोल दोनों। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अपने आज के 11वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी लोरिस, ऑप्शन सी एकिडना, ऑप्शन डी हैज हॉग। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी एकिडना जो होता है वह स्तनधारी है और वह अंडे देता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न को। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यह पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी है लेक्लेंचे कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी है वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन डी है शुष्क कोशिकाओं के द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? ठीक है, यह पूछ रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है। ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहते हैं, या ऑप्शन बी 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या को कहते हैं, या ऑप्शन डी 60 वर्ष के ऊपर की कार्यशील जनसंख्या को कहते हैं। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन है यानी कि जो 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसी ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, यह अक्सर समाचारों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए 22 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी 23 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी 25 अगस्त 1946 को। इसका जो सही उत्तर होगा वह 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने 15वें और अंतिम प्रश्न को। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है? ऑप्शन ए द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी 11वां शिलालेख। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि जो 12वां शिलालेख है वह धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता था। ठीक है दोस्तों, ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीसीएस 2022 में ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है? कोई आपका सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।